अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस व्लॉग में हम तीन इश्यूज़ पर बात करेंगे कि इमरान खान का आईएमएफ को लेटर क्या गुल खिलाएगा, और दूसरी बात एजेंसियां जजेस को किस तरह ब्लैकमेल करती हैं। इसके हवाले से एक जज ने हाल ही में कुछ इंकशाफात किए हैं, उन पर बात करूंगा। और उसके साथ साथ हम एक और जज के हवाले से भी बात करेंगे कि जिस घर में से कोई एक जासूसी आला बरामद हुआ। और तीसरा मामला जो है वो इमरान रियाज और असद तूर के हवाले से है। हकाइक क्या हैं उन पर हम बात करेंगे। और बात को आगे बढ़ाने से पहले आपको रिमाइंडर कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह काम नहीं चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगैर टल्ली ऑन नहीं होती। और जब तक बेल आइकॉन आपने टर्न ऑन नहीं करेंगे तो फौरी तौर पे आपको व्लॉग का पता नहीं चलेगा। जब नहीं पता चलेगा तो आप मालूमात के हवाले से पीछे रह जाएंगे। तो नाज़रीन, मैं वापस अपने काम पर आता हूँ, आप अपना काम करें। तो आईएमएफ के हवाले से इमरान खान ने आज फिर इयादा किया। उन्होंने कहा जी कि लेटर तैयार है, बस जो है ना इसको पोस्ट करने वाली चीज़ है, जो खाते सा लिख लिया है। अब ये है, वैसे इस पार्टी के भी कोई अजीब ही मामला आता है कि सुबह के टाइम पे जो अली ज़फ़र हैं, जो इनके नए चेयरमैन के कैंडिडेट हैं, जो आगे इलेक्शन होने हैं, सेनेटर अली ज़फ़र, उन्होंने कोई इस चीज़ से कोई तरदीद किया है कि कोई लेटर लिख रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने दोबारा से कहा कि हम लेटर लिख रहे हैं। अब यह है कि लेटर का फ़र्क क्या पड़ेगा। लेटर का उन्होंने कहा जी कि मैं अगर लेटर नहीं लिखूंगा तो अगर आपने जिनको पैसे दे दिए तो कौन सी गारंटी है कि वो पैसे आपको वापस मिलेंगे। यानी कि उसके बाद खान साहब नहीं आना है, तो खान साहब ने कहा कि मैं तो वापस नहीं दूंगा। तो और जिस तरह मैंने आपको बताया कि 2014 में भी उन्होंने कहा था कि आप ये चोरों डाकुओं को पैसे ना देना, हमने जो है ये इसके बाद जो भी आएगा वो पैसे वापस नहीं करेगा। खान साहब ने ना सिर्फ के पैसे दिए, उनसे पैसे लिए भी। जो किस्तें हमारी फिर भी चलती रहीं, लेने वाली और देने वाली दोनों। अभी जो है यानी कि आईएमएफ की तरफ से ठंड प्रोग्राम है, उन्होंने कोल्ड शोल्डर दिया है इमरान खान के हवाले से कि उन्होंने कहा कि यानी कहा नहीं, लेकिन उनकी बात का मतलब यह है जी कि सानू लेटर की कोई परवाह नहीं, हम जो नई गवर्नमेंट आई है हम उसके साथ काम करेंगे। और अगर आईएमएफ वैसे इस बुनियाद पे कोई चीज़ें करना शुरू हो जाएगी तो फिर बड़े मसाइल पैदा होंगे। फिर जो है वो कल हो सकता है कि जो ट्रंप है वो कहे कि मैंने आपको बताया था कि 2020 का इलेक्शन ठीक नहीं हुआ था, वो धांधली हुई थी। तो लिहाजा आईएमएफ वाले जो हैं, आईएमएफ से अमेरिका ने किस्त तो नहीं लेनी होती, लेकिन वो कहेंगे जी कि आईएमएफ जो है वो बाकी मुल्कों को जाकर किस तरह कह सकता है जब अमेरिका जैसे मुल्क में इस तरह का काम हुआ है। उसके अलावा फिर जो आगे बांग्लादेश है उसके हवाले से बातें आ जाएंगी। और कई जगहों पर इलेक्शन हुए हैं, जो मुखालफिन हैं धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं तो मेरी तरफ से कोई क्या कहते हैं दिफा नहीं है। जिस तरह के इलेक्शन हुए हैं अभी तक मेरे भी उसके बारे में काफ़ी सवालिया निशान हैं, लेकिन फिर भी इस हद तक नहीं बढ़ जाना चाहिए। खान साहब का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इधर माई वे और हाई वे, कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैंने ही हुकूमत में होना है, इसके अलावा मैंने किसी को हुकूमत करने नहीं देनी। तो एनीवे ये कोई इससे ऐसा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन यह है कि ख़बरियत की हद तक ये बात ज़रूर डिस्कस होती रहेगी। और वो जब भी किसी जगह पे कोई कॉलम लिखेंगे, कुछ लिखेंगे या वैसे कोई बयान देंगे, उसमें कहेंगे जी हमने तो आलमी इदारों को भी ये बात की है। इससे ज़्यादा मुझे उसका इम्पेक्ट होता नज़र नहीं आ रहा। बाकी यह है कि जो गौहर खान को हटाया है उसके हवाले से जो मरवत है उसका बयान है, शेर अफजल मरवत का। उसने कहा जी कि वो इनकॉम्पिटेंट आदमी था और इसलिए हटा दिया है। तो अब जो आगे अली ज़फ़र को लेकर आ रहे हैं। वैसे मेरी आज ये बात लिख दें, कुछ देर बाद अली ज़फ़र साहब जो है उनके साथ भी इसी तरह का होना है, उनको भी जलील करना है। ये पता नहीं कि इस पार्टी में इतना क्यास क्यों है कि अगर कोई अपने मामला आपके अंदर हैं तो उधर ही रखिए उनको। आप अल्टीमेटली एक पब्लिक के सामने आके लोगों की अपनी शेमिंग क्यों करते हैं। जो बैरिस्टर गोहर है, यानी कि वो इंतहाई शरीफ नफ्स इंसान थे, और मेरा ख्याल है कि शायद इस वजह से वो और जो पार्टी का मिजाज है वो ज़रा हटके है। इधर उनके लिए चलना वैसे भी पहले भी नज़र आ रहा था कि मुश्किल है, लेकिन मेरा ये ख्याल था कि उनको एज अ प्रॉक्सी रखा है। ये नहीं था कि वो समझते थे कि वो इमरान खान की जगह फिल कर लेगा। और ये है जी आईएमएफ के हवाले से। आईएमएफ वाले जो हैं वो जो भी उनकी किस्त होगी वो देंगे, इमरान खान के हाथ की बुनियाद पे वो किस्त रोकेंगे नहीं। माजी में जो जिस तरह 2014 में भी ऐसा हुआ, खान साहब ने मना किया। फिर यह है कि 2022 में भी कोई इस तरह की बातें हुई, लेकिन उस टाइम भी नहीं रुकी और अभी भी ये नहीं होगा। तो नाजरीन आगे बढ़ें। आगे जो दूसरा मामला है वो एक हालिया रिज़ाइन देने वाले एक जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, जस्टिस शाहिद जमील खान। जस्टिस शाहिद जमील खान जो हैं बड़े एक ऑनरेबल और इंटेग्रिटी वाले जज हैं। और
उन्होंने जुमेरात के रोज़ कोई लाहौर बार में ख़िताब किया और उन्होंने बताया जी कि लोग मुझे पूछते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट राब्ते किस तरह करती है, तो उन्होंने कहा जी कि मेरा 2 दफ़ा को वास्ता पड़ा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि राब्ते होते किस तरह हैं। तो लाहौर में जो एक इनका ISI का एक दफ्तर है वो चिड़ियाघर में है। तो उन्होंने कहा कि मैं जब जज बना और मेरी कंफर्मेशन हुई, होता ही है कि जज पहले बनाते हैं जब लाहौर हाई कोर्ट का या किसी हाई कोर्ट का, तो साल बाद उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे उनकी कंफर्मेशन होती है, या कई जो हैं उनको कंफर्म नहीं किया जाता। तो इन्होंने कहा कि मेरी कंफर्मेशन होनी थी, तो उस टाइम मुझे चिड़ियाघर से फ़ोन आया, मैसेज आया किसी वकील दोस्त के ज़रिए कि वो जो साहब हैं ISI वाले वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, और वो कह रहे हैं जी कि वो आपसे बहुत ज़्यादा मुतासर हैं और वो आपको अपनी जो है ना परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी बताना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि मैंने माजरत कर ली, मैंने कहा कि मैं नहीं मिलना। हमारे एक दोस्त हैं वो कहते हैं कि जो है ना ये जब मिलना शुरू हो जाते हैं तो फिर बाद में ये तवक्कुआत इनकी ये होती हैं कि जिस अंदाज में वो सोचते हैं, अगर उनसे मिलने वाला बंदा उस तरह के काम ना करे तो उन्हें इस चीज़ पर भी गुस्सा आता है। लिहाजा बेहतर है कि इनसे किनारा कशी इख्तियार की जाए या उनसे एक फ़ासला रखा जाए। तो शायद जो जज साहब हैं उनके ज़हन में भी थे। तो दूसरा उन्होंने कहा कि मैं रावलपिंडी में जो बेंच है हाई कोर्ट का, तो उधर था, तो उस दौरान मैं कोई कंटोनमेंट बोर्ड के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके हवाले से केस सुन रहा था, और उस दौरान एक दफ़ा मेरी गाड़ी के पीछे एक गाड़ी लगाई गई, उसने चेज़ किया। अब यह है कि बकौल जज साहब के जो बॉयज़ लोग हैं, इनके जो चौधरी रियासत के लोग हैं, उन्होंने कहा कि ये हमारी तरफ से नहीं है, लेकिन ये है कि उन्हें शक बरकरार रहा। अब ये है कि चूँकि ये काफ़ी देर से बहुत सारे लोगों के साथ होता है, तो लिहाजा अगर कोई इस बारे में आके उधर से कोई सफाई भी आ जाए तो लोग उसको मानने को तैयार नहीं होते। एक और जो एक हालिया एक हमारे जो जिधर मैं पहले प्रोग्राम करता था टॉक शॉक में, उधर आसिफ बशीर चौधरी ने एक इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी कि एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब हैं, उनके घर से कोई जो है ना स्पाइंग डिवाइस वो बरामद हुए हैं। तो उन्होंने को मज़ीद उनकी आगे उनके बारे में बताया नहीं है। फिर मैंने उसको चेक किया, और मेरी आसफ़ से वैसे बात नहीं हुई, लेकिन मैंने कोई अपने लेवल पे जो कुछ सोर्सेज हैं उनसे मैंने चेक किया, तो पता चला कि ये वाला वाक़या जिसका मुझे आइडिया है अगर इससे को हट के हुआ है तो उसका नहीं मुझे आइडिया, लेकिन मेरा ख्याल है कि जिसकी मुझे इतला है ये वही वाले वाक़े का ज़िक्र हो रहा है। तो ये तकरीबन कोई 8 माह पहले की बात है, और एक जज साहब हैं हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और वो किसी किराए के घर में रहते हैं, यानी कि उनके लिए घर किराए पर लिया गया। तो उधर से वो एक स्पाइंग डिवाइस जो है वो मिला है। अब इस पर जो है ना दो राय हैं। अब जो चूँकि इस तरह के मामलात में फिर वो एजेंसी वालों को बुला लेते हैं कि इधर आओ, जिस तरह होता है ना कि इलाके में जो भी कोई वारदातिया होता है, अगर कोई हो जाए वारदात तो उनको पूछते हैं कि भाई ये आपका काम तो नहीं है। तो फिर जो है एजेंसी वालों को बुलाया गया, तो एजेंसी वालों ने कहा जी कि देखें ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि आपसे पहले भी इधर कोई किराएदार रहते थे, हो सकता है कि उनके लिए लगाया गया हो या किसने लगाया हमें नहीं आइडिया। तो उन्होंने कोई शक का फ़ायदा लेते हुए उधर से क्या कहते हैं कि 9 2 11 हो गए। लेकिन यह है कि इस तरह के वाक़यात होते हैं, जो जजेज़ हैं उन पर एक नज़र रखी जाती है। तो लिहाजा इसमें वैसे इस लिहाज से ये एक जो मुझे लगता है कि जो जज हमारे हैं उनको जो लोग साहिब किरदार होते हैं उनके लिए मसाइल इस तरह के कम होते हैं, क्योंकि उनकी कोई इस तरह की काबिल एतराज़ चीज़ आती नहीं है, और लिहाजा वो उनके हाथों ब्लैकमेल भी नहीं होते। दूसरा ये भी होता है कि बाज़ औक़ात सिर्फ काबिल एतराज़ चीज़ें चेक करने के लिए नहीं होता, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई आपकी जो कन्वर्सेशन है उसको टेप कर रहे होते हैं कि ये किधर और क्या और किस से क्या बातें हो रही थी। तो एनीवे ये जो जज साहबान हैं उनके हवाले से है। और तीसरी बात, जो इमरान रियाज़ हैं, इमरान रियाज़ को जो जुमेरात की रात को गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब यह है कि इमरान रियाज़ जो हैं वो काफ़ी देर से यानी कि जब से वो दोबारा वो अगवा हुए थे, अगवा से बाजियाबी के बाद जब से वो सोशल मीडिया पे आए थे, तो इमरान रियाज़ जो है उनका एक जो तुर्रा इम्तियाज़ है वो ये है कि वो कोई फ़ेक न्यूज़ फैलाने के बाद उसको हटाते नहीं हैं, यानी कि या अगर हटाएं भी कोई तकरीबन 2 दिन गुजार देते हैं, उसके बाद जो भी उनके फॉलोइंग है वो सारे उसको खूब दबा कर उसको सर्कुलेट करते हैं। फिर जो आखिर पे वो कहेंगे ये हो ये क्या हो गया। अभी जो उनका लेटेस्ट वो कंट्रोवर्सी में फ़ेक न्यूज़ के हवाले से भी चल रहे थे, और जो अभी लेटेस्ट हुआ वो ये है कि काजी फायजी साहब के ख़िलाफ़ जो कैंपेन चली उसको चलाने वालों में इमरान रियाज़ का भी किरदार था।
अब यह है कि लेकिन उनको जो गिरफ़्तार किया गया है, इस तरह के मामले में उनकी गिरफ़्तारी किस तरह होनी चाहिए थी, वो कि जो साइबर क्राइम है पर जो लॉ है उसके हवाले से होनी चाहिए थी, उसको इन्वोक करके। लेकिन जो उनकी गिरफ़्तारी हुई है इमरान रियाज की, वो हुई है एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट ने किया है, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो है पंजाब का उन्होंने किया है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा है जी कि इन्होंने कोई जो है ना फ़िश फार्म बनाए हैं, उधर इन्होंने कोई ज़मीनें ली हैं, वो कोई ज़रा एक रूटीन से हट के या उनको फेवर की गई है, हुकूमती कोई जगह थी, कोई इस तरह का मामला है। तो चकवाल में तो उधर उन्होंने उस लिहाज से उनको केस में फंसाया। मेरी जो है वो फिर किसी से बात हो रही थी इस हवाले से, तो एंटी करप्शन वाले वो कह रहे थे जी कि उनके ख़िलाफ़ हवाले से जो एक और अहम केस है वो जल्द आ जाएगा, यानी कि वो जो वो केस है उसमें कोई जो होर्डिंग है, यानी कि इनका जो कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है वो किसी एक बहुत बड़े शहर का उनको मिला हुआ था। कोई मेरे ख्याल इन्होंने कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी एक दो इन्होंने बनाई हुई है और को पार्टनर्स हैं उनके साथ मिलकर, और ये बुजदार गवर्नमेंट में मिला था, कोई इस तरह की बात बता रहे थे। अब जब तक वो आता नहीं है, मैं अब जो है उसकी मज़ीद तफसील आपसे शेयर इसलिए नहीं करना चाह रहा, हालांकि मुझे कुछ चीज़ों का पता चला था, लेकिन ये इल्ज़ाम है और देखें कि क्या आता है। अब ये है कि इमरान रियाज के साथ हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है कि ये फ्री स्पीच में आता है, ये क्या आता है। तो जो फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये भी एट द सेम टाइम। और फेक न्यूज़ के जो फैलाने वाले हैं, अगर वो इमरान रियाज हो या कोई और, उसके बारे में टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो लॉ है, लॉ आपको इस तरह के बनाने चाहिए कि जिससे लोग आगे उससे सबक पकड़ें। होता ये है कि कोई केसेस भी इस तरह के बनते हैं, और जैसे अभी ये है कि उनको जो ज़्यादा मेन मसला आया हुआ है वो फेक न्यूज़ की वजह से आया हुआ है, या एक नफ़रत अंगेज़ किस्म का मवाद फैलाने के हवाले से, या काजी फायजीसा के ख़िलाफ़। लेकिन उनको पकड़ के सिरा रहे हैं करप्शन के केस में। कल जो है वो उनको अदालत जो है हो सकता है छोड़ देगी, बल्कि अदालत ने इनको रिमांड देने से इनकार कर दिया एंटी करप्शन को। उन्होंने जो है उनको जुडिशल कर दिया। मतलब ये है कि आपको रिमांड का क्या मतलब होता है, फिज़िकल रिमांड का, कि आप वो कोई इदारा जो गिरफ़्तार करने वाला है, पुलिस है या एंटी करप्शन वाले हैं या एफआई वाले हैं, वो कहते हैं कि हमें ये बंदा कुछ देर हमारी कस्टडी में रहे, हमने इससे तफ्तीश करनी है। तो उनको कल ही गिरफ़्तार किया और कल ही जो है गालिबन कल ही उधर से अदालत ने उनको छोड़ दिया, यानी कि जी जुडिशल रिमांड पे कर दिया है। जुडिशल रिमांड पे कर दिया, उसका मतलब है कि कुछ दिन तक वो वापस आ जाएंगे। अब उस दौरान गवर्नमेंट क्या कर रही होगी, इस पर कोई और केस बनाएगी ताकि वो वापस ना आ सके। तो ये बड़ा वैसे अनफॉर्चुनेट है। गवर्नमेंट की भी कोई पॉलिसी ठीक नहीं होती, लेकिन मैं दिफा भी नहीं कर सकता कि इस तरह की जो हरकतें करने वाले हैं, मैं उनका दिफा नहीं कर सकता, और ये जो कर रहे हैं ये कोई जर्नलिज्म नहीं है। आगे आते हैं जी कि जो असद तूर है, असद तूर को भी जब मैं बिलाग कर रहा हूँ उस तरह अभी गिरफ़्तार नहीं किया था, लेकिन यह है कि जो एफआई वाले हैं उन्होंने बुलाया हुआ था, और उनके साथ जो उनकी असद तूर की जो वकील हैं ईमान मज़ारी, वो भी गई हुई थी। वो कह रहे थे कि असद तूर जो है, ये वकील जो हैं ये इधर से जाएँ तो फिर हम जो है इसकी पूछगिछ करेंगे। वो जा नहीं रही थी, तो यही कोई आंख मचोली उधर चल रही थी। अब असद तूर जो है, यानी कि उनकी जो जर्नलिज़म है, यानी कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो है ना कोई काफ़ी जज्बाती वाक़े हुए हैं, और जो एक जर्नलिस्ट के हवाले से मेरी एक राय है, अपने दोस्तों को भी, मेरे कई ऐसे दोस्त हैं कि जिनका बाज़ औक़ात अपने अल्फाज पर, अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं होता, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि ये एक जर्नलिस्ट के शायान शान नहीं है। ये ना कहा करें जी कि मैं जो है ना, यानी कि मेरा गुस्से से कंट्रोल नहीं होता। आप जो है ना, आप वर्ड स्मिथ हैं, यानी कि आप अल्फाज के खिलाड़ी हैं। आपको अपने अल्फाज इतने आने चाहिए, यानी कि उन पर इतनी आपकी गिरफ्त ज़रूर होनी चाहिए कि आप बड़ी से बड़ी सख्त से सख्त बात जो है वो एक हिजाब में रह कर करने की आपको एक तमीज़ हो। दूसरा ये है कि आपका जो आर्गूमेंट है वो रीज़निंग पर मबनी हो, वो दलाइल पर मबनी हो। तो और अगर आप वाकई चाहते हैं कि एक माशरे में इस्लाह हो, तो वो चीज़ें जो हैं वो लोगों को ज़्यादा अपील करेंगी। लेकिन यही होता है कि हमारे कई दोस्त जो हैं वो गाली गलोच पर भी उतर आते हैं। इस चीज़ का अगेन कोई ऐसा दिफा नहीं है। लेकिन अब यह है कि जो असद तूर का मामला है, असद तूर के मामले में पुलिस वो एफआईए को क्यों गिरफ़्तार एफआईए ने क्यों गिरफ़्तार किया हुआ है, अभी तक कोई चीज़ वाज़े नहीं है कि ख़ास उन्होंने किस चीज़ पर कहा कि असद तूर जो है हमें फ़लाँ चीज़ पर मतलूब है। मेरी कोई एक दो दिन पहले किसी एफआई वाले से बात हो रही थी, तो मैंने कहा जी कि उस पर क्या इल्ज़ाम है, या आप किस चक्कर में उनको गिरफ़्तार करना चाह रहे हैं। उसने कहा जी कि बस आपको ये बता दिया कि हमें वो अच्छा नहीं लगता। यानी कि मतलब उसका ये था एफआई वाले का कि इसमें इसका मेरे से ताल्लुक़ नहीं है,
लेकिन जिनके कहने पे हम गिरफ़्तार कर रहे हैं उनको अच्छा नहीं लगता। मैं इसमें एक तो ये है कि गवर्नमेंट के हवाले से भी मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को भी अपना केस अगर बनाना है तो मजबूत बनाना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि असद तूर के हवाले से भी मैं समझता हूँ कि असद तूर को भी एक अपने अल्फाज पर उसकी एक गिरफ्त मजबूत करने की ज़रूरत है। ये कोई ऐसा जर्नलिज़म नहीं है, एटलीस्ट आप इसको एक्टिविज़म कह लें या जो भी कह लें, ये जर्नलिज़म नहीं है। दूसरा ये होता है कि जो फ्री स्पीच का मामला है, फ्री स्पीच में जब हम समझते हैं जी कि हमें किसी पर गाली देने का इख्तियार है, किसी को गाली देने का इख्तियार है हमारे पास, तो एट द सेम टाइम क्या हम में से कोई ऐसा बंदा है कि हमारे बारे में जो भी कोई बंदा जैसी भी बात करे तो हम हमेशा सुनते हैं जी क्या क्योंकि अगले का राइट है। हम लोगों को ब्लॉक क्यों करते हैं? इसका मतलब है कि या ट्विटर पे या बाकी जगहों पे इसलिए हम कर रहे होते हैं, हमारा ये जवाब होता है जी कि ये तो कोई बात नहीं है, ये जी एक इख्तलाफ करने का कोई तरीका नहीं है, या जी फ़लाँ बंदा बड़ा बिलो द बेल्ट जाता है, या जी फ़लाँ बंदा किसी के कहने पर कर रहा है। यानी कि हम 100 तरह के जवाब तलाश करते हैं। तो इसका मतलब है कि हम समझते हैं कि जो फ्री स्पीच है उसके लिए भी कुछ कवानीन या कुछ पाबंदियाँ ज़रूरी हैं। इवन जो हमारे आइन में इजहार राय की आज़ादी है वो भी कुछ पाबंदियों के साथ मशरूत कर दी गई है। तो मेरा ख्याल है कि हमें भी अपने मामले में जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी इस चीज़ को रिकग्नाइज़ करना चाहिए कि दूसरे लोग जो हैं उनकी भी एक अपनी इज़्ज़त है। मैं अगर किसी का नाम बुरा यानी कि बुरे अंदाज में पेश करता हूँ या मैं किसी के बारे में गलत बात करता हूँ तो लोगों को तकलीफ़ होती है। मेरे बारे में कोई बात गलत करे तो मुझे भी तकलीफ़ होती है। तो हम क्यों यानी कि दूसरों के मामले में अगर वही म्यार रख लें कि जिस तरह की मैं बात सुनना चाहता हूँ कि मेरे से अगर मेरे पर कुछ तनकीद कर रहा हो तो जिस अंदाज में मैं उससे उसकी तनकीद सुनना चाहता हूँ, तो क्यों ना कि हम दूसरों के बारे में भी वही म्यार रख लें कि हम उनको भी उसी अंदाज में तनकीद करें, उससे ज़्यादा ना करें। ठीक है। बाकी ये जो गवर्नमेंट जो है ये कोई फरिश्तों पर मबनी नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं होता कि ये बड़े कोई हक परस्त लोग हैं, इनके भी अपने बड़े बड़े मसाइल होते हैं। लेकिन हमें एज अ जर्नलिस्ट क्या करना चाहिए, यानी कि ये चीज़ भी हमें सोचना बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।